आप बताओ, ये टीवी चालू नहीं है। अंतिम से एनवा पद नहीं बताए थे ना। जो हम लोग टीए निकालते हैं वो शुरू से था। तो शुरू से एनवा पद क्या होता है बताइए आप। हाँ, टीएन। एक और था कोई। कुछ चालू नहीं हो रहा है ये। इसको खोला नहीं था इसको। इसका स्विच कौन है? ये वाला है। ये वाला। चलो बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। आप किससे पूछ ले आप? बीच में कौन हंस रहे थे? इधर बात कर दी छोटी, आप बताओ। जो भी उसी को बात ही कहते, उसको भी बात ही कहते हैं। इट इज कॉल्ड टॉकिंग। आप बताइए, टीएन का दो प्रोनाउन बताइए कोई भी। हाँ, क्या आप दोनों प्रूव कर सकते हैं? ये चलो बैठ जाओ छोटी आप। सुपेश, आपको बताइएगा आज कहाँ रहते हैं आप? तो मेन कंसेप्ट के दिन गायब हमेशा क्यों होते हैं आप? आपको हर चीज में देखते हैं कि जब पढ़ाएंगे मेन कंसेप्ट गायब। सवाल के दिन आते हैं। हाँ, तो क्यों ऐसा करते हैं? मैं इसके पीछे वजह। अच्छा, और देखो, सर दर्द करना, सर्दी होना, बुखार और ये आम बातें हैं। ये हमेशा होते रहेगा। ये अगर आप झंडू अब लगा के क्या। अच्छा, अब ठीक है। भैया ये क्या किया है आज? ही कंप्यूटर ही। कितना जगह मैथ पढ़ते हैं आप? कंप्यूटर को दिक्कत है, पता नहीं उसको क्या दिक्कत आज है। चालू हो जाएगा, वैसा नहीं होगा तो एक और बोर्ड होता है इसमें, उस पर चालू हो जाएगा। काहे चिंता हो करते हैं आप? अच्छा सुपेश बताओ, अपना सिलेबस इतना पीछे क्यों है? सुपेश से पूछते हैं, आप लोग मत बोलो। क्योंकि आप क्लास टाइम पे नहीं आते हैं। अपना सिलेबस इतना पीछे क्यों है अभी? तो मैंने और जगह 3 चैप्टर हो गया, हम लोग अभी दूसरे में हैं। मतलब कहवा में है। यही हम सुनना चाह रहे थे आपसे। भाई इसका आज इसका तारे का क्या हुआ है? तो कहाँ आपको दिखाई देगा? आप 2 दिन गायब थे, आज आए हैं, फिर ये भी उड़ जाएगा, फिर आप कल गायब होइएगा, फिर एगो। ये तुमको कोई दिक्कत है आज? अभी कौन किया है इतना अच्छा वाला काम? ये तार निकाल दिया, बताओ सब।
वो तार यूएसबी क्या है, ऊनी धड़कता है। ठीक है, तार का लेवल होता है, वो तार ईंधन रखता है। देखो हम भी कंप्यूटर के बारे में थोड़ा मोड़ा जानते नहीं हैं, आप जानते हैं किसी और चीज के बारे में। चलो सुपर से पूछते हैं फॉर्मूला आज, मैटिक वाला। इसे चलो आगे आते हैं हम लोग। है अब सुपेश का कहना है कि कौन सा चैप्टर शुरू होता है कौन सा खत्म होता है हमें पता ही नहीं चलता है। हाँ, तो हम लोग इसमें कुछ कर सकते हैं हेल्प आप लोग। इसके लिए लगातार आना पड़ता है। आप 2 दिन गायब थे, 3 दिन। अच्छा समझ में आएगा चैप्टर ये, ऑप्शन किए थे कल परसों, ये तो समझ में आएगा अब ये आराम से उड़ जाएगा। हाँ अब ये आराम से उड़ जाएगा, फिर मालूम चलेगा क्या हुआ सर, तो चैप्टर खत्म। फिर जब चैप्टर शुरू होगा नया चैप्टर, फिर ये गायब रहेंगे एब्सेंट, सर क्या हुआ, तो चैप्टर शुरू हुआ था। चलो हम लोग 2-3 दिन से कुछ भी नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, होमवर्क में खाली कंसेप्ट हो रहा है। आज हम आते हैं सवाल के ऊपर आते हैं। क्या छोड़ बोलना फिर से बोलना। तो चलो दिमाग तो है तुमको, लेकिन यहाँ का सवाल मेन छोटू है, यहाँ का सवाल मेन, यहाँ का मेन कॉन्सेप्ट है। तो 9.1 हो गया है ना, अब 2 पे आते हैं। अच्छा 9.1 पढ़ाई हुआ था, आप थे आप नहीं थे ना, करा होंगे सर, कौशल का पार्टनर है ये, कौशल जी को ट्रेनिंग दे रहा है आजकल। चलो इधर देखो आप, अब हम आते हैं कहाँ चैप्टर पे। देखो भाई एक बात हम हमेशा कहते हैं, सवाल कुछ भी नहीं है, आपको समझना उसका कंसेप्ट, तरीका उसका जो काम आएगा। सवाल क्या है तो खत्म हो जाएगा अपने आप ये, लेकिन मजा तभी आएगा जब आप खुद अधिक बनाओगे। तुम चाहेंगे कि जितना हो पाए आपसे बनवाए, लेकिन तो पता नहीं मेरा हाथ क्यों हो जाता है कि अधिकांश सब हम ही बना देते हैं। आप देखो ये किस लिमिट में हम बहुत साल बनाए थे। हाँ डिफरेंशिएशन में आप लोग ज्यादा बनाए थे। कौन, ये नहीं दिया है, कोई बात नहीं, पीडीएफ तो ग्रुप में भेजे होंगे, ग्रुप में हम। भैया इसको क्या हो रहा है आज, मान लेते हैं सवाल ये आया दूर 2 ठो। देखो क्या कर रहा है कि 1 से 2001 तक के ऑड नंबर, कौन नंबर, विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो सुनना, 1 नंबर का देखिए, 1 से कहां तक, तो 1+3+ कहां तक, यहां तक किसी को दिक्कत। अब समझना क्या निकालना है इसका, इसका योग निकालना है। देखो एक फॉर्मूला होता है एन, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, हिंदी में बोलते हैं पदों की, पदों की संख्या। ठीक है, बीच में बोलो मत, बोलो तो पूरा बोलो, सवाल पूछना है तो इसे मत टूको बीच में, कि एक भी वर्ड बोलोगे तो हमको लगता है किसी बच्चा को डाउट है, इससे हम रुकना पड़ता है। अब एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, किसी को दिक्कत।
अब देखो हमको आगे क्या निकालना है अब, कि कितना पद है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टा डी प्लस 1। भूल गए हम, लास्ट माइनस फर्स्ट। समझ में आया, कोई दिक्कत? चलो, तो एक बार हम लिखे, ऐसे लिखे, एक बार आप लिखना भाषा के रूप में लिख लीजिए खुद से, कोई दिक्कत? तो ये हम पहले ही पढ़ाए होंगे, तो शायद 3-4 बार पढ़ा चुका हूँ अभी तक। हाँ, मैंने 3-4 बार पढ़ाए होंगे, 3-4 बार ऐसे बीच में कहीं भी टपक जाता होगा, पढ़ा दिए होंगे हम। किसी को दिक्कत यहाँ तक? चलो, अब बताओ, पहले ये बस, सबसे पहले यहाँ पहला पद क्या होगा? तो पहला पद कौन है? ये है, तो ए का मान 1। लास्ट, सॉरी लास्ट छोड़ दो, अभी डी का मान निकालो। तो डी कैसे निकालते हैं? इसमें से घटा के 3 - 1 बराबर, कोई दिक्कत? अब है लास्ट टर्म क्या है, इसी को कुछ लोग कहता है ए एन, इसी को कुछ लोग कहता है टी एन, एक ही बात है। किसी को दिक्कत? अब हमें देखो सबका जोड़ निकालना है, तो जोड़ में फॉर्मूला 2 ठो होता है। एक याद है आपको, एस एन बराबर n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। जब अगर लास्ट दिया हो तो ट्राई करो इसका यूज करने का, अगर लास्ट टर्म दिया हो तो ट्राई करो इसका यूज करने का। बात पकड़ में आया? या लास्ट लास्ट नहीं दिया हो तो यूज करो जो एक और है उसका। तो यहाँ फर्स्ट भी दिया है, लास्ट भी दिया है, तो इसका यूज करना। अब देखो, ए का मान पता है, एल का पता है, बस एन का पता कर लो। अब एन का कैसे पता करोगे? तो फॉर्मूला क्या था बताओ, एल माइनस ए बट्टा डी। क्या सबका मान दिया है ऊपर? एल का मान बताओ क्या दिया है, ए का मान, डी का मान, कितना आ गया घट के? 2000, 2 से भाग प्लस एन का मान भी आ गया। अब बस यहाँ रख दीजिए, एन का मान 1000 1/2, ए का मान, एल का मान, देखिए 1000 1/2, इसे कटेगा, गुना होगा तो 1001 का स्क्वायर, यही ना? क्या आप गुना कर लीजिएगा आप? पक्का? हम गुना करेंगे, 1001 है तो 100 112 001। देखिए आंसर क्या दिया है, देखिए तो चलो, ठीक है, चलो कुछ नहीं किए हैं हम, आराम से किए हैं। 1001 में एक जोड़ दिए हैं, 1002, फिर 001। नहीं समझ में आया? मत समझो, गुना कर लेना आराम से अभी आप। हम क्या किए, 1001 में एक जोड़ दिए तो 1000, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होगा, फिर 00 है तो 00 उतार दिए हैं। हाँ वैसे ही बन जाएगा, ठीक है चलो। अच्छा, इसका एक और नियम था, यहाँ से चाहते तो आप, ये आपके हाथ में था कि आप इसका यूज कर लो, एस एन बराबर कौन, n/2 2a प्लस
क्या सबका मान पता है? रख सकते हैं, गुना भाग तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत? या इसका एक और नियम था कि जो इतना काम किए हैं, देखो सबके सब क्या था? विषम संख्या। सबके सब क्या था? याद होगा, पढ़ाए होंगे विषम संख्या का जोड़ कैसे निकालते हैं, कई गो टर्म है, तो उसी का स्क्वायर कर दीजिए। याद है कि टर्म आपका 1001 आया है, तो विषम संख्या है तो इसी का स्क्वायर कर दीजिए। खाली विषम संख्या में होता है, तो ये हर जगह लागू नहीं होगा, लेकिन हर दोनों मेन है। कोई दिक्कत? तो आपका पास हो गया एक ही सवाल का 3 तरीका। आपको जो आसान लगे, ये होता है कंपटीशन में हम किससे बना रहे हैं, तो किससे मेरा टाइम बचेगा उसको देखते हैं हम। अब 2 नंबर सवाल आते हैं। सौ तथा 1000, 100 तथा 1000 के बीच, मध्य मतलब बीच, बिटवीन सभी प्राकृत संख्या, सभी नेचुरल नंबर का योगफल ज्ञात कीजिए जो 5 के गुणज हो। तो 100 और 1000 के बीच में, तो पहला 100, 105, फिर 100, फिर कहां तक? सबका जोड़ निकालना है, निकाल दीजिएगा। ए का मान बताइए, डी का बताइए, लास्ट टर्म बताइए। 995। क्या एन का मान निकाल सकते हैं? पक्का? छोड़ दे। अब 3 नंबर सवाल देखिए। किसी एपी के प्रथम पद 2 है। चल कितना प्यार से कह रहा है, किसी एपी के प्रथम पद 2 है तथा प्रथम 5 पदों का योगफल, तथा प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 टर्म के सम का योगफल का 1/4 है। अब इसको ध्यान से पढ़ो, इस लाइन को 2 बार 3 बार पढ़ो तो समझ में आएगा कि प्रथम 5 पदों का योगफल 1/4 है। अब सोचो कि क्या लिखेंगे, प्रथम 5 पदों का योगफल। तो सवाल देख लग रहा है कि प्रथम 5 कौन कौन होगा, कि इसका योगफल। आगे बोलो, अगले 5 पदों के, तो अगला 5 पद कौन होगा? इस सवाल पढ़ने का तरीका होता है ये। अब यहाँ क्या आएगा बताइए? 1/4 है तो 1/4 से गुना, मतलब कि ये वाला इसके योगफल का 1/4 है। कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? तो बोला कि सिद्ध कीजिए कि 20वां पद -112 है। तो ए का मान पता है, यहां से डी निकाल लीजिए। अब डी कैसे निकालिए? देखो, A1 का मतलब होता है ए, A2 का होता है A प्लस डी, A3 का A प्लस T4 का T5। समझ में आया कि नहीं? यहां तक आया? अब आगे बताइए। A6 का मतलब, A7 का, A8 का, A9 का, A10 का। चलो, इसमें किसी को दिक्कत? हमको किसका मान निकालना है? डी का मान। ए का है नहीं, ए का दिया है, वो तो सपोर्ट करने आया है। 1 2 3
4 5 ए, 1 2 3 3 3 6 4 1/4, 1 2 3 4 5 ए, 5 6 11 7 18 8 26 9 35। 4 से गुना कर दे क्रॉस, तो 40 ए गुना 10 चौका, हम तो आपको चेक कर रहे थे। 4 5 10 चौका, यहाँ बचा 5 ए प्लस 35 डी। तो हम करते ऐसा कि इसको इधर बुलाते हैं और इसको इधर, तो 40 डी माइनस 35 डी, 5 ए माइनस, अगर ये है 5 डी, 15 ए, 5 से कटेगा 15, तो डी का मान क्या आ गया -3। ए का मान 2 दिया था ना ऊपर में, तो डी का मान क्या आ गया? कोई दिक्कत? डी का भी आ गया। हमको बोला क्या था वो कि सिद्ध कीजिए 20वां पद -112 है। अच्छा, अब ये है नाउ, काउ नहीं है, तो बताइए टी 20 का मतलब क्या होता है? यही ना। ए का मान बताइए, डी का मान 114, 19 छक घट के क्या आ गया? नहीं समझ में आया? ये हो गया आपका प्रूव्ड। तो यहाँ लिख दीजिए कि हम बात किए एलएचएस से। किससे बात किए थे हम? फॉरम, और ये क्या आ गया? आरएचएस। कोई दिक्कत? चार नंबर में देखो, हम लगातार कहा जा रहे हैं भाई। चार पे ए का मान क्या है बताओ? अब डी देखो, डी सुनना ध्यान से, माइनस कौन आवाज किया है? -11/2। ठीक है, माइनस माइनस बटा 1, कुछ नहीं तो 1 और 2 का एलसीएम, 2 से 1 से 2 बार में घट के क्या आ गया? कोई दिक्कत? पक्का? ए भी आ गया, डी भी आ गया, एसएन भी दिया है। करा कितने पदों का योगफल -25 है? नहीं पता। करा कितने पदों का था? हम मान लिए कि एन पदों का। कितने पदों का? तो एन पदों का योगफल क्या दिया है? -25। तो एन का मान निकालना है। तो फॉर्मूला याद है एन का? अब देखो क्या एसएन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एसएन का मान दिया है, एन का मान निकालना है। एन का भी, ए का भी दिया है, डी का भी दिया है, निकाल सकते हैं। चलो, सुपेश फी उसे जमा कर लिए, उसे जमा करने वाला फी जमा करने वाला था, मन नहीं किया होगा ना? 4-5 दिन पहले था कि फी जमा करना, 5 दिन पहले वाला देखो। सबसे पहला होता है कोचिंग के फी जमा करना टाइम पे। अगर आप टाइम पे नहीं जमा करोगे, आप नहीं पढ़ोगे टाइम पे। पता नहीं इसे काहे होता है, लेकिन होता है। हम ये अधिकांश देखे, जो बच्चा पैसा देने में बहुत टाइम लगाया है,
वो अधिकांशतः पढ़ने में बहुत सीरियस नहीं रहा है। और अधिकांशतः देखा गया है कि जो बच्चा पढ़ने में बहुत सीरियस है वो पैसा बहुत ज्यादा पेट किया। जैसे मान लेते हैं कि हम जैसे एग्जाम देते हैं, राहुल का एग्जाम देते हैं, उस समय नया नया कोचिंग था, हम खुद कंफ्यूज रहते हैं सब पढ़ कैसे लिया हमसे। आज से 8 साल पहले की कहानी, 9 साल पहले का, उस समय तो हमारे बच्चा लग रहे थे। आज आगे लोग कहते हैं कि आप पढ़ा लेते हैं, ना ना छुट्टी करते हैं कि हम लोगों को शक होता है कि आप पढ़ाते कैसे। वो 20 साल पहले, 8 साल पहले की बात है, हम कैसे पढ़ कैसे लिया हमसे। 3 दिन पढ़ा, पता नहीं इसको क्या हुआ, फिर आके जमा करा दिया। 2000 रुपया के जमा कराया। उस समय 2000 बहुत बड़ी बात था मेरे लिए शुरू में। तो बाकी पैसा जमा करा बहुत जल्दी करा लिया। बाकी पैसा हो रहा जमा किए हुए 3-4 महीने हो गया ना आपका, तो बाकी पैसा ही बहुत। 3 दिन उसे फिर नहीं मांग रहे थे कि डर था कि बच्चा भाग नहीं जाए। ये कोचिंग बच्चा ही था 5-6 गो, ये आया बेचारा, पता नहीं क्या हुआ, ग्रुप ला के। इसको एक ही चीज था कि ये कोचिंग बंद नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे आ रहा था तो इसे मान लो और जगह डेमो किया था मैं, तो उसको लगा कि यहाँ का टेक्निक बहुत नया नया है, उसको ये सीखना था यहाँ का। वो था कि जैसे कि इसने दिया था पैसा ताकि सर रेंट दे पाए कोचिंग का, बंद नहीं हो। इस समय पार्टनर को बुला बुला के ला रहा था बेवजह कि भाई चल चल वहां पे। उसका पार्टनर वाला सिलेबस खत्म नहीं हुआ तब वहां पे तो कह रहा कि मेरा गारंटी चलो। हम कहे बताइए, एक कंसेप्ट सीखने के लिए सब कहाँ से क्या किया। उस सब माने मेन कोचिंग वहीं से जमाया है सब। 1 साल हम लगता है कि बच्चा होगा 150 के आसपास। 1 साल नहीं, कही 1 साल तो ज्यादा हो गया। 6 महीने का बच्चा था, 2 बच्चा था 4 गो, आता 2 गो था। हाँ, एक बच्चा एकदम सेम टू सेम सुपेश जैसे था, एकदम मनमौजी जैसे मर्जी, और फेल भी कर गया था पहला साल क्लास आया ही नहीं था वो। 18 का एग्जाम था, फेल कर गया। 4 बच्चा में एक तो आया ही नहीं क्लास, हम क्या पढ़ा पाएंगे उसको। 3 आया था, 3 में रिजल्ट नहीं मुझे मालूम चला, क्योंकि कभी हमको हमसे मिलने नहीं आया कभी वो। 2 लगातार था, एक के नंबर 92 आया, एक के नंबर 69 आया, ये जो पढ़ा था। बाद में मैंने जुलाई तक बचा था 2 गो, जुलाई तक। और जुलाई से अगस्त तक हम लगता है कि 20 अगस्त के पहले तक शायद बचा होगा 150 के आसपास। जुलाई से अगस्त के बीच में एक ये कंसेप्ट के नाम पे कि यहाँ का चीज कुछ नहीं, यहाँ मैथ है, यहाँ मैथ लगता है कि साहब लली पूंजी है, कि शुरू किए कंसेप्ट खत्म। हम कहे गजब। तो तब समझ में आया कि हाँ अच्छा, विकास का है, उसको पास बहुत प्रॉब्लम था, विकास को बहुत दिक्कत था। जो एयरफोर्स में गया है, नहीं है फोटो उसका भी, बहुत दिक्कत था। तब फिर जमा किया कुछ लेट से हूँ, लेकिन बोल दिया था पहले कि सर मेरे पास ये दिक्कत है। ये वो दिक्कत किसी के पास नहीं, समझ जाओ। अब 5 नंबर पढ़ो ध्यान से कि किसी एपी का पीवा पद 1/q है और क्यूबा पद 1/p है, तो सिद्ध कीजिए कि pq पदों का योगफल इतना होगा। ट्राई कीजिएगा। टीपी दिया है 1/q। देखो विकास के बारे में जानोगे ना, विकास अभी घर बनाया है अपना, बहुत अच्छा घर बनाया है। कर्जा जैसा धा के सद अभी 30 लाख रुपया घर में लगाया है अभी। जॉब का बहुत ही नहीं हुआ, 3-4 साल जॉब का हुआ है। 30 लाख का घर, बहुत अच्छा घर बनाया है। कर्ज था उसके ऊपर, बहुत कर्ज था, बहुत कर्ज था, कर्ज सधाया है। अभी पापा जी उसके घर नहीं आ रहे थे, उसके जॉब लगने की वजह से घर पापा जी आ रहे हैं। पापा जी घर आए हुए मैंने 2017 में, 14-15 साल हो गए थे शायद। घर पिताजी घर उसका आए हैं, पिछले साल घर आए हैं, मतलब 22-23 साल बाद पिताजी घर आए हैं। उसके वजह से, क्योंकि बाहर कुछ काम किए थे, कुछ उसमें इशू हो गया था, कुछ फंस गए थे लोग, कर्ज हो गया था। उस सधा के सबको सोचो, एक बच्चा उतना गरीबी झेल के आया था और कहां से क्या कर दिया वो। उस सबका फोन आया था एक शिकायत के ऊपर मेरे ऊपर लेकर। अब शिकायत हम बता नहीं सकते, शिकायत फनी वाला शिकायत है सबका। उसमें 4-5 या 6 पार्टनर था, जिसमें 4 या 5 का जॉब लग चुका, सरकारी जॉब लग चुका है। मैंने 4 फोन करता है ग्रुप पे, तो पता है। बाकी एक हमसे बात नहीं करता अभी तक, क्योंकि जब पता नहीं कहाँ पे है। वो सीधे कार्ड देने आएगा, शादी है कहीं कार्ड देने, वो तो अलग बात है। क्या तू यही सोचेगा खाली?
कह रहा कहीं कर लिए होंगे तब अच्छा नहीं सोचा कोई अच्छा बात। देखो भाई, हम डरते कि कार्ड देने नहीं आए हो। देखो जाना शादी में ज्यादा पसंद नहीं है, दिक्कत ये है। किसी एपी का पीवा पद अगर हम गए हैं उस शादी में, मालूम चला कि कोई बच्चे की लड़की है, फिर तो फिर ये चेलवा चेला भी हमारा ही, ये छात्र भी हमारी ही, दोनों गए। एक बार शादी हुआ है, एक बार शादी एक जगह गए हैं ऐसा में। उसके बाद डर लगता है कि वैसा ना कि जाकर वहां मारपीट चालू हो जाए किन्हीं की कोचिंग में पढ़ा था सब। कौन जानता है बताओ। चलो इधर देखो, देखो अगर सफल हो गया है उसको कोई दिक्कत नहीं है, सफल नहीं हो तब आपको लोग कोसेगा, शराबती करेगा, शिकायत करेगा। सफल हो गए लोग एग्जाम्पल देगा। बस छोटे हम लोग छोटे रहते हैं जब तक पैसा नहीं कमाते ज्यादा, तब तक बहुत इज्जत देखते हैं गांव में, ये हो गया वो हो गया। पैसा कमाओगे लोग तुम्हारा रूल फॉलो करेगा। डिपेंड करता है पैसा वाला कि आपका जॉब है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। जॉब नहीं है सब कुछ सरापे मैंने सरापे का शिकायत करेगा आपको, बोलेगा समाज खराब कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। टीपी का मान बताओ, तो ए प्लस पी माइनस वन। टी क्यू का मान बताओ, बराबर वन बाई समीकरण एक मान ले, यहां से ए और डी का मान निकाल लो। कैसे निकालोगे, घटा के, डी डी कॉमन, तो पी माइनस वन। अच्छा घटाएंगे साइन क्या होगा, सब जगह चेंज, पक्का ना। तो पी डी कॉमन तो पी माइनस वन, अब माइनस क्यू प्लस वन। यहां बताओ, पी माइनस पी क्यू, डी का मान बताओ, वन बाई पी क्यू। क्या अब इस मनवा को इसके अंदर रख के यहां रख दोगे, ए का मान निकाल लोगे, ए का भी आएगा वन बाई पी क्यू ही आएगा, ये भी वन बाई रखने पर। अब तो एक डी का मान रखोगे यहाँ पे, तो इसे गुना होगा, तो पी पी कट जाएगा, बचेगा वन बाई क्यू, बचेगा सुनना, तो वन बाई क्यू ये मार देगा, बराबर की साइड है। फिर इसका गुना इससे भी होगा, तो डी का मान वन बाई पी क्यू, तो माइनस वन बाई पी क्यू इधर आएगा। अगर संभाल सकते हो तो संभाल लो, ये तो आप लिख लिख के सॉल्व करना। कितना ही संभाल लिया जो समझाए हैं, ज्यादा संभाल लिए हैं आप लोग, कोई नहीं संभाले हैं। छोटी समझ आया है, चलो नहीं आया तभी कोई बात, लिख लिख के सॉल्व करना आप, लेकिन ट्राई करो मुंह पे सॉल्व करने के धीरे धीरे। यहाँ बस डी का मान रखना, आप गुना करना, मान निकल जाएगा। एक और समझा दे रहे हैं, मैं लग रहा है अब, वन बाई पी क्यू यहाँ रखोगे, सुनना सोचना एक बार, इसका इससे गुना करोगे, कौन कटेगा, पी, बचेगा क्या, वन बाई क्यू, और इसका पार्टनर यहाँ बैठा हुआ है बराबर में, मार देगा। फिर इसका गुना इससे होगा, तो वन बाई, अरे बोलो भाई, वन बाई पी क्यू। अब ये माइनस इधर आएगा तो पक्का, कोई दिक्कत, हो गया भाई। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। अच्छा ए आ गया डी आ गया, तो कैसे निकाल लोगे, माया लग रहा है, निकाल देते हैं, कोई पी क्यू देख नहीं डर जाए सब। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए प्रथम पी क्यू पदों का योगफल ये होगा, मतलब प्रथम पी क्यू पदों का मतलब एस पी क्यू, फॉर्मूला क्या होगा, पी क्यू बाई टू, मतलब एन बाई टू, बोलो बोलो बोलो, टू ए प्लस, आप बता दो, ए का मान बताओ, ए का, डी क्या बताओ, पी क्यू बाई टू गुना होगा टू बाई पी क्यू,
कट जाएगा क्या? 1 तो 1 इसका इससे गुना, नहीं समझ में आपको आया? बोलो बोलो। ये वाला, ये वाला इसका इससे गुना होगा तो इसे ही कटेगा ये वाला, तो 1 आ गया। तो इसका खाली इससे थोड़ी गुना होगा, इससे भी ना होगा, तो ये आ जाएगा। तो पी क्यू बाई 2, 2 में से 1 घटेगा तो प्लस पी क्यू बाई 2। बताओ 1 और पी क्यू का एलसीएम, तो यहाँ क्या आ जाएगा? कुछ कटेगा बताओ तो क्या आ जाएगा? 1/2। बोलो बोलो। नहीं समझ में आया? दिया क्या है प्रूव करने के लिए? बराबर RHS जो हम लिखते नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या जहां PQ वाला आएगा सवाल बन जाएगा आपसे? अब डरना मत, भी अंक की तरह ही है, एक गुना भाग हार्ड होता है, तो वही तो सीखना आपको है ना। क्या 6 आपसे बन जाएगा? देखो तो हम लगातार 5 तक बनाए हैं, लगातार। काहे सब बनेगा? अब 7 देखो, किसी एपी के n पदों का योगफल ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है? n पदों का योगफल Sn। इसका केवा पद क्या दिया है? 5k प्लस। तो आप बताओ केवा पद ये है तो nवा पद क्या आएगा? k है तो k, n है तो। नहीं समझ में आया? अब सुनना सुनना, यहाँ 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 और 1, तो T1 का मतलब होता है a, तो a का मान क्या आ गया? अच्छा बताओ, a का 6 आ गया, d का क्या आएगा? d का n के बगल वाला, यही ना? गलत नहीं कर दिए? मैंने n d का 5 आएगा ना, कोई दिक्कत? लेकिन जब nवा पद दिया है, ये nवे पद दिया है, तो Sn का सबसे बेस्ट तरीका निकालने का n/2 फर्स्ट प्लस n, तो n ही रहेगा, a का मान l मतलब Tn, 5n प्लस 6 प्लस। नहीं समझ में आया? आंसर हो गया तब। nवा पद पूछा है, आ गया nवा पद, सॉरी n पदों का योगफल। अच्छा बताओ, ये 8 नंबर सवाल में देख के सबसे फास्ट कौन बोलता है? n पदों का योगफल दिया है Pn प्लस, और d का मान पूछा है, तो याद है 2 गुना n² के बगल वाला। नहीं समझ में आया? बस तेजी में लिख लीजिए आप। अब PDF बहुत हो गया है क्या? बहुत हो गया है ना? ठीक है, हम PDF भिजवा दे रहे हैं आपको, क्योंकि बहुत लगा बैच होगा। सुनो सुनो सुनो, जब PDF भिजवाएंगे तो 5 मिनट और पढ़ाएंगे, आप जो चुन लो। अब लिखना है या PDF? 5 मिनट और पढ़ाएंगे हम तब, तो चुन लो, दोनों में चुन लो जो चुनना है। 8 तक पहुंच गया है भाई, छोड़ दो, ये सब गाली देगा, मने मने सरापेगा सब। जाओ, हम PDF भिजवा दे रहे हैं तब। कल के बारे में कुछ पता नहीं है, जाएगा मैसेज कल के बारे में। कल के बारे में कुछ नहीं पता है, जाएगा मैसेज ग्रुप में। कुछ नहीं पता है, कल कल
कल के बारे में कल सोच, मैंने मैसेज आएगा रात को आज। कहा सुपेश, तू फी जमा नहीं किया अभी तक? फी जमा लगना मत। क्या 8? क्या चीज? अच्छा हाँ हाँ, देखते हैं बैच का। किसी से पूछना, किसी से फोन करके, किसी रूम में पहुंच जाना। क्या किस ग्रुप में जुड़े हुए हैं आप? ये क्या है ये भाई? किसको बना के दे रहा है भाई ये सब? देखो भाई बना भाई, क्या लिखा है? अब पता नहीं समझेगा वही, इसके लिए लिखा होगा। कोडिंग तो लग ही रहा है। आपका है? बताइए। तुम इम्पोर्टेंट सवाल हो गए हैं, बात कर रही है।